आपका स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, जिस समय राजा अकबर का शासन हुआ करता था तो महाराणा प्रताप जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। अंग्रेज़ों का शासन आया तो महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। इंदिरा गांधी का जब तानाशाही का दौर था तो उस समय जयप्रकाश नारायण जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। आज के इस दौर में जब नींबू 300 रुपये किलो मिल रहा है, CNG का 100 रुपये हो गई है, CNG सिलेंडर का रेट 1000 रुपया, तो ऐसे महंगाई के खिलाफ जुल्म के लिए सत्य विजय पार्टी आवाज उठा रही है। हम मौजूद है इस समय सत्य विजय पार्टी के पास में। आइए मुकेश शर्मा जी से हम बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पे बात करते हैं। मुकेश जी, देश तराही तराही कर रहा है। नींबू जैसी चीज जो मामूली आइटम होती है 300 रुपए किलो हो गई है और सिलेंडर का रेट 1000, सब्सिडी खत्म हो गया। क्या विचार रखते हैं आप इस मुद्दे पे? मैं बताता हूँ नावेद जी। मैं पहले तो सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और नावेद जी, ये महंगाई का कारण एक ही है कि जो हमारे भारत में सरकारें हैं ये गुलामों की सरकारें हैं, तानाशाही रवैया रखती है। ये गुलामों की सरकार क्यों है? क्योंकि इन्होंने सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। पूंजीपति अपने हिसाब से रेट रखते हैं, भाव तय करते हैं, वो अपने हिसाब से निकालते हैं। तो महंगाई कंट्रोल में नहीं है। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है स्वतंत्र। अगर सरकार हमारी स्वतंत्र है तभी देश स्वतंत्र है। सरकारें क्या है, पूंजीपतियों की जेब में जाके बैठ गई हैं, वो जैसे कहते हैं वैसे ये करते हैं। तो जो हमारा भारत देश है ये भगवान भरोसे है, महाशक्ति भरोसे है। मतलब इस शासन को कोई चला नहीं रहा है। जब शासक ही गुलाम हो जाए, पूंजीपतियों के हिसाब से चलने लग जाए, तो उस देश का बेड़ा गर्क होता है, जैसे अब भारत का बेड़ा गर्क हो रहा है। महंगाई बढ़ने का कारण यही है कि हर चीज़ का वर्तमान सरकार ने निजीकरण करती जा रही है। निजीकरण करने के कारण ये हो रहा है। दूसरा कि जिस समय अभी उस समय हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी थे चंद्रशेखर, उन्होंने युद्ध के समय में उन्होंने घोषणा की थी कि भाई हमारे भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ पे कोई पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा, रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर रेट बढ़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनकी उस घोषणा का असर ऐसा आया भारत देश में कि मतलब पूरा युद्ध हो गया, सब काम हो गया, लेकिन एक पैसा किसी चीज़ पे नहीं बढ़ा। अब ये गुलामों की सरकार बैठी हुई है, इनके हाथों में कोई कंट्रोल नहीं है। युद्ध की आड़ में रेट इतने बढ़ गए हैं कि आम जनता को रोटी नसीब नहीं हो रही है। समझे मेरी बात को? गैस पे सब्सिडी खत्म कर दी है। अपनी भारतीय जनता पार्टी भी इस बात पर मांग करने जा रही है कि जितनी भी सरकारें भारत में आई, मैं किसी एक सरकार के उसमें नहीं जा रहा हूं, भारत में अनेक सरकारें आई, अनेक पार्टियों की सरकारें बनी, किसी ने भी गैस सिलेंडर पर, जो घरेलू गैस सिलेंडर है, उस पर सब्सिडी खत्म नहीं की कभी। ये एक ऐसी चोर पार्टी आई है, चोरों की सरकार आई है, गुलामों की सरकार आई है कि इसने जो है गरीबों के रसोई से सिलेंडर भी बाहर खींच लिया। क्यों खींच लिया? इसका कारण यह है कि ना तो गरीब 1000 रुपए दे पाएगा, ना सिलेंडर ले पाएगा। आज उन गरीबों की महिलाएं कूड़ा बीन के रोटियां बना रही हैं। इन्होंने सिलेंडर निकाला था, योजनाएं दी थी। आज उस योजना का फायदा क्या है? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से पूछना चाहती है, भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती है, मोदी जी ऐसा आप क्यों करते हैं? एक तरफ तो आप योजनाएं लेके आते हैं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ा के कमर तोड़ देते हैं जनता की। आज क्या है, आपने अपनी उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर दिए, क्या उनके घर में जाके देखा वो सिलेंडर इस्तेमाल हो भी रहे हैं कि किसी कोने में रखे हैं? तो ऐसी योजनाओं का फायदा क्या है नावेद जी? तो हमारे देश में जो सरकार है बिल्कुल पूंजीपतियों की गुलाम है और इन्हें सही मायने में सत्ता चलाने की समझ भी नहीं है। एक होता है ना, जिम्मेदारी उठाने के समय में अपना घर छोड़ के भाग गया, जाके बैठ गया RSS की गोद में, तो उस व्यक्ति को क्या पता कि घर में गरीबी क्या होती है, रोटी नहीं बनती है तो बच्चे कैसे बिलखते हैं, माँ बाप कैसे तड़पते हैं। वो अनुभव कहाँ से आएगा मोदी जी के पास? समझे? तो अनुभवहीन प्रधानमंत्री बैठे हैं और पूंजीपतियों के गुलाम बैठे हैं। इसीलिए किसी चीज पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक नहीं है। सब पूंजीपति अपनी मनमानी कर रहे हैं। देश जो है भगवान के भरोसे है और जनता त्राहिमाम कर रही है और वो ऊपर देख रही है प्रभु की तरफ, परम शक्ति की तरफ का शायद कोई उनकी मदद हो जाए। इतना बुरा हाल है नावेद जी देश का, जिसका कोई जवाब नहीं, कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। और ना कंट्रोल का मतलब यही है। आप एक बार बताइए, बुजुर्गों ने कहा है, मैं आपको एक बुजुर्गों की कहावत बताता हूँ। हमारे बाबा थे, मैंने ज़्यादातर बुजुर्गों की संगत की है नावेद जी,
तो वो कहते थे कि मुंह खाता है नजर झुकती है, और उनकी कहावत सत्य है। अगर हम किसी से कुछ ले लेंगे तो उसके आगे तो हम झुकेंगे। तो ये जो पूंजीपतियों की सरकार है, तो ये इसीलिए इनकी जुबानों पे ताले लगे हुए हैं। भारतीय समाजवादी पार्टी बार बार सवाल उठाती है और उसका जवाब भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने बहुत बोलने वाला पीएम दिया है। भारतीय समाजवादी पार्टी कहती है कि बिल्कुल गूंगा प्रधानमंत्री है हमारे देश का। भारतीय समाजवादी पार्टी की किसी सवाल का जवाब ही नहीं देते, तो हम कैसे मानेंगे कि बोलने वाला प्रधानमंत्री है। आज इतनी महंगाई हो रही है, सब काम हो रहे हैं, मतलब टेबल के ऊपर से आप योजना लागू करते हैं और टेबल के नीचे से महंगाई बढ़ा के जनता से सारा कुछ छीन लेते हैं। आप ऐसा दोगलापन क्यों कर रहे हैं जी? आपको जनता ने इसलिए चुन के भेजा है कि जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। आपने बजाय जनता को राहत देने के घोर संकट में ले जाके खड़ा कर दिया, भूख के कगार पे खड़ा कर दिया। ऐसी सरकार को भारतीय समाजवादी पार्टी धिक्कारती है। और मैं तो कहता हूं मोदी जी, आपको अनुभव नहीं है तो आप तो इस्तीफा दे दीजिए। आपकी वैसे भी संन्यास लेने की उम्र आ गई। जब सत्ता आपसे संभल ही नहीं रही है तो क्यों बैठे आप सत्ता में? अच्छा, महंगाई के साथ साथ देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, युवकों में आक्रोश फैल रहा है बेरोजगारी को लेकर, इस पे क्या कहेंगे मुकेश जी? मैं बताता हूँ नावेद जी, बेरोजगारी क्यों फैल रही है। क्योंकि भारत में रोजगार तो है ही नहीं। इन्होंने योजनाएं निकाल देते हैं, महंगाई बढ़ा देते हैं। क्या इनकी किसी भी योजना में रोजगार है? आज जो है रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आम जनता के पास पैसा है नहीं। जो आदमी रोजगार कुछ कर ले, छोटे मोटे रोजगार कर ले, तो उसके लिए भी जनता के पास पैसे नहीं है। जिसको शाम की रोटी बनने के बाद सुबह का पता ही नहीं है कि उसके घर में रोटी बनेगी नहीं बनेगी, वो रोजगार कहाँ से लाएगा? सब कुल मिला के भारत सरकार और देश की सरकारों का रोजगार की तरफ तो कोई ध्यान है ही नहीं। वो ये चाहते हैं, जैसे हमारे देश में पहले अंग्रेज आए थे, गुलाम शासन था, गुलामों की भी नीति ये थी कि फूट डालो और राज करो। आज जो है भारत सरकार वही नीति अपना रही है, फूट डालो और राज करो। तो फूट डाल के राज करती है। ये मुद्दों की तो कोई बात करती नहीं, ये सिर्फ जाति और धर्म पे लड़ाई लड़ती है। समझे मारे? इन पे है कोई मुद्दे की बात इनके पास, सिवाय जाति और धर्म के अलावा और कोई इनके पास मुद्दा है? अगर मुद्दा है तो भारतीय समाजवादी पार्टी की मंच साझा कर लें एक बार। आप क्या जाति धर्म की लड़ाई डाल के आपस में फूट डाल के क्या रोजगार दे देंगे? आप और बेरोजगार बना रहे हैं। जब भी जाति और बात और धर्म का बात होता है तो यही हाल होता है, देश का बुरा हाल कर दिया के लिए। जब देखते हैं अब इलेक्शन आ गया तो जातिवाद और धर्मवाद में देश को लड़ा देते हैं और सत्ता पे आके बैठ जाते हैं। हमारे देश की जनता जो है बहुत भोली भाली है, सीधी सादी है। वो इन नीतियों को समझ नहीं पाती कि ये कर क्या रहे हैं। भोली भाली जनता इनकी बातों में आ जाती है और इनको चुन के ले आती है, और ये फिर उसके बाद और ज़्यादा ताकत के साथ देश को तबाह करते हैं। और अब भारतीय समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है, 2024 में टक्कर लेने जा रही है इनसे सवाल जवाब करेंगे। देखते हैं मोदी जी भारतीय समाजवादी पार्टी के सवाल जवाबों से कब तक और कहां तक भागते हैं। धन्यवाद।